इस वक्त हम बागोवाली गांव में है, मुजफ्फरनगर जिले में पड़ता है। सर, एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, आपके गांव में कितने वोट हैं और उस प्रक्रिया का स्टेटस क्या है? क्या कोई दिक्कत परेशानी है? नहीं, कुछ नहीं है। जो नियम अनुसार सब काम चल रहे हैं। हमारे यहाँ वोट है लगभग 2003 की जनगणना के अनुसार 5 वार्ड है, 5-6 हजार वोट के समथिंग है। बाकी अब जो 2025 की लिस्ट है उसमें 7 वार्ड है, 7, 7.5, 8 हजार वोट के करीब है। अच्छा, तो क्या कुछ कागज मांगे जा रहे हैं? बहुत से लोगों के मन में शंका की पूछा जा रहा है कि 20 साल पहले कौन कहाँ था, क्या था? नहीं, वो नहीं है, वो कोई चीज नहीं है ना, कोई ऐसा कागज अभी मांगा जा रहा। अब तो सिर्फ ये हो रहा है, जो 2003 की लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग जो 2025 में जिसके मतपत्र आ रहे हैं ना, ये 2025 के उनको भरा जा रहा। और जो मान लिया कोई यहाँ की लड़की बाहर है तो यहाँ के परिजनों का उनके साथ 2003 की लिस्ट का लग जाता है। अगर कोई यहाँ बहू है वो बाहर से मंगा, उसके परिजनों का आ जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग वो फार्म सबमिट कर रहे भर के। ऐसा कोई कागज का कोई ऐसी समस्या नहीं है, कोई नहीं। सब नियम अनुसार जो भी सरकार की गाइडलाइन है निर्वाचन आयोग की, उसके अनुसार काम हो रहा है। सर, आपने फॉर्म भर दिया? हाँ जी, भर दिया। क्या कुछ कागज देने पड़े? क्या देखा आपने, क्या दिया? हमने बस फार्म ही भर रहे जी। बस फार्म में क्या क्या जानकारी भरी? हम कौन सा इतने पढ़े लिखे हैं, बस जो भर रहे जो सब भर रहे हम लोग भर रहे। क्या क्या भरा फॉर्म में? आप अपने हाथ से भरा है, किसी बीएलओ से भरवाया? जी, भरवाया था वो। उसमें आधार कार्ड और माता पिता का नाम और माता पिता की जो जन्म तिथि है वो सब भरना पड़ा है, और फोटो। तो कुल मिलाकर जो बेसिक आधार कार्ड है, वोटर लिस्ट की जानकारी है, वही साझा करना है। प्रधान जी का कहना है कोई दिक्कत परेशानी कोई दिक्कत परेशानी। जो यहाँ बीएलओ है वो सब ड्यूटी कर रही है अपनी, डोर टू डोर जाके उस फार्म फिल करा रही। जो इलिटरेट लोग हैं, अनपढ़ है, जिनको जानकारी नहीं है, बहुत से एजिड लोग हैं जिन पे भरा नहीं जाता, वो उसके लिए कोई कैंप भी लगाया? कैंप भी लगाया है, हम भी उसमें सपोर्ट कर रहे हैं। गाँव के प्रधान है, बाकी और जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो उनकी हेल्प कर रहे हैं, काम करा रहे हैं। इस वक्त हम बझेड़ी गांव में मौजूद हैं। यहां अगर आप देखेंगे तो सुपरवाइजर अपने सभी बीएलओ की मीटिंग ले रहे हैं। इस तरीके से फॉर्म आ गए हैं, और फॉर्म जब आ रहा है तो बाकायदा उसमें क्यूआर कोड है और जो बेसिक जानकारी मौजूदा वोट लिस्ट में है वो सब है, और बाकी सब भरना है। सर, क्या क्या जानकारी मांग रहे हैं और किस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है? रेस्पॉन्स अच्छा आ रहा है। कुछ लोगों के मन में डर भी आ रहा है कि शायद उनकी वोट चली जाएगी या वो नागरिकता चली जाएगी, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का बेसिक मीनिंग ये होता है कि चुनाव आयोग ये कहता है कि जो सही वोटर है वो लिस्ट में रहना चाहिए, जो इलीगल वोटर है वो लिस्ट में नहीं रहना चाहिए। और ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ है, पहले भी एसआईआर होते रहे हैं। तो किस तरह के कागज मांगे जा रहे हैं? बहुत से लोग कह रहे हैं बहुत कागज मांगे जा रहे हैं। फॉर्म में क्या क्या भरवाया जा रहा है, क्या क्या जानकारी? मैं इसको थोड़ा सा क्लेरिफाई कर देता हूँ। किसी भी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट नहीं लिया जा रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमने जो न्यूमरेशन फॉर्म दिए हैं उसमें केवल डिटेल्स मांगी गई है वोटर की। इसमें 3 कॉलम है। फर्स्ट कॉलम है 2025 यानी 2025 के अनुसार डिटेल। उसमें उसका डेट ऑफ बर्थ, आधार, फादर नेम, मदर नेम, उसके स्पाउस यानी हस्बैंड या वाइफ, उसकी डिटेल। सेकंड ऑप्शन है कि अगर ये वोटर हमारा 2003 की लिस्ट में है जिससे हम मैपिंग कर रहे हैं, उसको मैच कर रहे हैं, तो हमें डिटेल डालनी है उसकी लेफ्ट साइड में। अच्छा, तो अब ये वोटर लिस्ट जो 2003 की वो आपके पास उपलब्ध है? हमारे पास है। तो कोई आए तो आप बताते हो या लोगों के पास? बहुत सारे ऑप्शन हैं। इलेक्शन कमीशन ने ऑनलाइन भी ऑप्शंस दिए हैं, आप सब उसको सर्च कर सकते हैं। नहीं है तो यहाँ पर आइए, आप उसकी फोटो क्लिक कीजिए। अच्छा, ये तो आप सुपरवाइजर वाली क्लैरिटी दे रहे हैं, बीएलओ वाली क्लैरिटी लेते हैं। लोगों के पास जब आप फॉर्म लेके जा रहे हैं तो क्या शंका या सवाल? लोगों में डर है, एक चीज का डर है कि कभी हमारा वोट कट जाएगा, हमारी नागरिकता खत्म हो जाएगी। परेशान है एक तरह से। अच्छा, परेशान है। हाँ। तो क्या कागज जब आप कागज तो कुछ मांग नहीं रहे हो, जब डिटेल मांग रहे हो तो उसके बाद लोग डर के मारे अपना पासपोर्ट भी और ये सब चीजें हमारे पास जमा करा रहे हैं, हम उन्हें वापस दे रहे हैं। मैंने कहा अगर आपसे मांगा जाएगा जब लेना। अच्छा, तो उन्हें लग रहा है कि पहले ही कागज दे दें कि वोट ना कट जाए। वोट ना कट जाए इसीलिए पहले कागज जमा कर रहे हैं। तो देखिए, ये इन्होंने एक फॉर्म है इनके पास, ये जो है शरीफ का फॉर्म है, तो उनका फोटो लगा हुआ है दूसरा,
और ये है दूसरा, तो इसमें क्या होगा मैम? ये फोटो मिसमैच लग रहा है। ये पुराना है, हाँ। ये अब का है। अच्छा। ये बहुत पहले का फोटो है, अब सबके ही ज्यादातर ऐसे हैं। अच्छा, अच्छा। कुछ के मैच भी हो रहे हैं। तो देखिए कुछ के नहीं। 1970 इनकी जन्म तिथि है, आधार कार्ड दे दिया है इन्होंने, मोबाइल नंबर दे दिया है। जो इनका पुराना वोटर आईडी कार्ड है, ये नया वोटर आईडी कार्ड है, और ये पुराने की जो मतदाता सूची है उसका विवरण यहाँ दिया गया है कि किस सीरीज में, कौन भाग संख्या में, कौन सी विधानसभा में है, और इस ये तरह सब से इसे डालते ही नेट पे ऑटोमेटिक ये वाला डाटा खुल के आ जाता है। ये जब हम डालते हैं तो ऑटोमेटिक ये वाला खुल जाता है। अच्छा, फॉर्म ऑनलाइन भरना कितना आसान, कितना मुश्किल है? नहीं, मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा समझने की बात है। वो का जब भरते हैं तो जैसे बाहर की डिटेल है तो उसमें मैच नहीं हो पा रहा, वही हमारे सुपरवाइजर समझा रहे हैं। अच्छा, बाहर की डिटेल का मतलब कोई बहू आई है गांव में, मध्य प्रदेश या कहीं का है, या कोई मिसमैच हो जा रहा है, तो उस चीज का ये हम इनसे पूछ रहे थे। अच्छा, तो क्या ऐसे भी लोग हैं जो मध्य प्रदेश से शादी करके आए हैं यहाँ पे? बिहार से भी है, झारखंड से भी है। बिहार भी है। तो उनका कैसे होगा सर, जो बिहार झारखंड से बहू ऐसा ना, कोई भी लड़की जब शादी होकर कहीं भी आती है 2003 में, उसकी डिटेल कहीं भी है दुनिया में, तो हमें वो डिटेल चाहिए। उसकी डिटेल नहीं है तो उसके फादर की, मदर की, ग्रैंडफादर की, ग्रैंडमदर की, ये डिटेल हमें उसको सबमिट करनी है। यानी हमें उसको मैच करना है कि ये वोटर भारतीय है, चाहे तो वो अपनी पहचान खुद दे, नहीं दे रहा है तो अपनी फैमिली की पहचान देगा, कहीं ना कहीं से तो उसको मैच करना है ना हमको। तो ऐसी जो बहू थी उसका फिर क्या समस्या निकल के आई? अभी हो नहीं पाया सही, अभी हो नहीं पाया। ये है, देखो, ये देखिए, ये है, और ये देखिए, ये शमशाद अहमद हैं, ये इनका पहले का फोटो है जो अभी वोटर लिस्ट में नाम था, और ये उनका नाम है। शमशाद अहमद पति का है, हुसैन जहां है, तरन्नुम नाम है, तरन्नुम नाम है। तो ये शिफ्ट हो गए हैं, वो वाले वोटर हैं, और ये वोटर वो हैं जो उत्तर प्रदेश से बाहर के वोटर हैं, जैसे ये हैं। इनमें क्या दिक्कत है? हाँ, वो दिखा दो, वो दिखाइए। ये देखिए, ये खुशबू हैं, ये जमाल मियां हैं, इनके अभिभावक का नाम है, मेरून बीवी जो है इनकी पत्नी का नाम है, और ये झारखंड से इनका एड्रेस है। तो इसको मैच करने में दिक्कत आ रही। इन्होंने क्या जानकारी दी है अपने लिए, कोई जानकारी जो उपलब्ध करवाई, वो क्या है? ऐसा ना, इनके जो फादर हैं, है ना, वो 2003 की लिस्ट में थे, तो उन्होंने अपनी डिटेल हमें प्रोवाइड करा दी, तो हमने उसको मैच कर दिया। अच्छा, मैच कर दिया, वो है इस तरह से। और दूसरा कहाँ तक गया? एक और ये देखिए, सहारनपुर का केस है। ये सहारनपुर का एक केस है जहां सहारनपुर की वोट यहां मैच नहीं हो रही है। नहीं हो रही है, हो रही है? अच्छा, बाई चांस कभी कभी क्या होता है, वोटर अपनी डिटेल गलत डाल देता है ना, उसकी वजह से वो मैच नहीं हो पाता। अच्छा, फिर हम उसे, इसीलिए हमने मोबाइल नंबर लिए हैं, फिर हम उसे मोबाइल फोन करते हैं कि बताते हैं भाई आपने जो डिटेल दी थी उसमें कुछ गड़बड़ है, तो वो लेकर आ जाते हैं, मैच हो जाता है। तो कुल मिलाकर बहुत से लोगों के मन में सवाल है कि हम क्या कागज दें। अगर आप स्थानीय निवासी हैं तो कागज की कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस तरीके से मेरून बीबी की वाली हालत है आपकी कि वो झारखंड से हैं, तो उन्हें अपने माता पिता का झारखंड का 2003 का वोट रिकॉर्ड प्रस्तुत करना होगा, वरना उनकी वोट कट जाएगी। तो इस तरह से क्लियर है, जो स्थानीय निवासी है वो अपने मां बाप के वोट कार्ड का उसका रिकॉर्ड दें। लेकिन लोगों के मन में जो बेचैनी है, वो मैम बता रही, वो ये है कि लोगों को लग रहा है कि हमारा वोट कट ना जाए, तो पहले ही सब कागज दे रहे हैं। फिलहाल आधार कार्ड नंबर और 2003 की वोटर लिस्ट से आपका संबंध, या तो आप खुद वोटर हैं या आपके मां बाप का संबंध है, वही एक बेसिक जानकारी फिलहाल इस लेवल की एसआईआर में मांगी जा रही है। जो भी है, जैसे आपने कहा ना वोट कट जाएगी, इसमें वोट कटने का कोई प्रोविजन नहीं है अभी, क्योंकि जब हम इस फॉर्म को फिल करेंगे, अपलोड करेंगे, उसके बाद चुनाव आयोग आपको एक इन्फॉर्मेशन भेजेगा। आपसे कोई डॉक्यूमेंट अगर रिक्वायरमेंट है तो वो डॉक्यूमेंट आपसे मांगा जाएगा, आप उसको प्रस्तुत करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, तो आपकी वोट कटनी नहीं है। अच्छा, तो ये हम क्लियर कर देते हैं। बीएलओ साहब के जो सुपरवाइजर हैं वो बता रहे हैं कि इसके बाद एक प्रोविजनल लिस्ट बनेगी, जिसमें जिस पर शंका है उससे कागज मांगे जाएंगे। अगर वो अपने वोटर लिस्ट का कागज देता है तो वो भी एक विंडो अभी है, और इस प्रोसेस में वो ऑप्शन अभी है कि अगर आपके पास कहीं वोटर लिस्ट से मैच नहीं हो रहा है, आप अगर संदिग्ध सूची में आते हैं, तब आपसे कागज मांगे जाएंगे। अभी कागज नहीं मांगे जा रहे हैं। हर फॉर्म को भरने के पीछे का तरीका ये है, इसमें देखिए दिखाया गया है कि ये है 1/7 से 87 से पहले अगर आपका जन्म है, ये 4 कैटेगरी के वोटर हैं। उसके बाद अगर
आप इस कैटेगरी के अलावा कोई प्रमाण पत्र की जरूरत है तो ये है, बाकी सब कागज दिए गए हैं। और इन सब कागजों की जरूरत तब पड़ेगी जब आपका या आपके माँ बाप का कहीं वोटर लिस्ट में 2003 में नाम नहीं है, उसके बाद जरूरत है। अगर नाम है तो कोई जरूरत नहीं है। इसमें भी कुछ चेंजेस हैं। कैसे? जिसका नाम 2003 की लिस्ट में है वो हमारा ए क्लास वोटर है। मेन उसे कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं करना है, यानी वो ऑलरेडी वेरीफाइड है। फिर हमारा बी क्लास वोटर आता है। बी क्लास वोटर क्या होता है कि जो 2003 से मैच नहीं करता, लेकिन वो प्रोजिनी में आया है। प्रोजिनी में यानी मदर, फादर, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर की कैटेगरी में आया है। और उसकी बी, सी, डी 3 कैटेगरी डेवलप हुई है कि अगर वो 1987 से पहले का जन्म है तो वो हमारी बी कैटेगरी में आ गया। अगर 1987 के बाद और 2004 के बीच का है तो सी कैटेगरी में आ गया। बी कैटेगरी वाले को क्या करना है? उसे एक डॉक्यूमेंट देना है अपना खुद का, कि वो अपने आप को वेरीफाई करेगा किसी डॉक्यूमेंट से, इनमें से कि मैं यहीं का हूँ। चाहे अपना मूल निवास प्रमाण पत्र दे सकता है, डेट ऑफ बर्थ का बर्थ सर्टिफिकेट दे सकता है, हाई स्कूल की मार्कशीट दे सकता है, पासपोर्ट दे सकता है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। फिर आता है अपना सी कैटेगरी का वोटर, यानी जो 1987 से 2007 से 2004 के बीच का है। उसे 2 डॉक्यूमेंट देना है, अपना और मदर और फादर में से किसी एक का। फिर आता है 2004 के बाद का डी कैटेगरी का वोटर, उसे 3 प्रोड्यूस करना है, अपना, मदर और फादर। तो ये हमारी 4 कैटेगरी है। और भी एक कैटेगरी है कि पेरेंट्स उसके कहीं बाहर के हैं तो उसकी भी एक कैटेगरी डेवलप है। मेरे मन में सवाल है, कितने फॉर्म बट गए हैं या अभी भी लोगों की लाइन लग रही है? हाँ, फॉर्म तो आ रहे हैं, खूब आ रहे हैं। और डेली बीएलओ बहुत मेहनत कर रहे हैं, रात के 11-11, 2-2 बजे तक भी जाकर 3 दिन हो जाए और सुबह 4 बजे उठ डिजिटाइज करने में ज्यादा मेहनत, डिजिटाइज करने में बहुत मेहनत हो रही है। कभी ऐप की बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, कभी बहुत सारे लोग एक्सेस कर रहे हैं तो ऐप में दिक्कत है, वो इस तरह से लगे हुए हैं। आप फॉर्म भरने आए हैं भाई साहब? जी। अच्छा, क्या नाम ढूंढ रहे हैं? आपको लिस्ट दी गई है, क्या क्या परेशानी आ रही है? अगर आप एक फॉर्म भरने आए हैं तो आपका क्या मन में चल रहा है? ये हमारी वाइफ का जो है उसके फॉर्म में उनके पिता का आधार कार्ड मैच नहीं हो रहा था, तो ये कैंसिल, इन्होंने हमें बतला के भाई ये कैंसिल हो जाएगा, इसमें सही संख्या लिखो आप। तो फिर हमने इनकी दादी का नंबर, आधार नंबर, वो पहचान पत्र नंबर और भाग संख्या और क्रम संख्या वो ठीक कर रहे हैं। अच्छा, वो ठीक कर रहे हैं। कहाँ से हैं आपकी वाइफ? ये फतेहपुर सीकरी, आगरा। अच्छा, आगरा से हैं। तो इनके पिताजी का, इनकी पत्नी के पिताजी का आधार कार्ड मैच नहीं हो रहा था, वो संदिग्ध में आ सकता था। बीएलओ ने जानकारी दी और अब इन्होंने दादी के डॉक्यूमेंट्स पेश किए। जी। तो अब लग रहा है कोई दिक्कत परेशानी या तनाव हो रखा है? नहीं, कोई तनाव नहीं है। कोई वोट का खतरा है? नहीं जी, कोई वोट चोरी या हो सकती है? कुछ नहीं जी। कुछ नहीं है। बाबूजी, आपने भर दिया SIR? हाँ जी, भर दिए। तो क्या चल रहा है मन में जब वो SIR का फॉर्म भर रहे हैं? आप तो वो बुजुर्ग हैं जो अक्सर कहते हैं कि हमारे पास तो बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। हाँ जी, है ही नहीं। हाँ, तो अब आपका तो वोटर लिस्ट में नाम होगा? हाँ है। तो कोई शंका थी जब ये SIR शुरू हुई तो? ना कुछ नहीं। प्रोसेस ठीक रहा? ना कुछ नहीं, लेकिन है बच्ची का जो वोट कट लिया इसमें। आपकी बच्ची का? जी। किस बात पे कट रहा है? पता नहीं किस बात पे जी। अब की बार चुनाव में नहीं आया था? हाँ, ये लिस्ट नहीं आई। अच्छा, ये जो है अच्छा, इस लिस्ट में नाम नहीं आया। हाँ। तो दोबारा भर दिया बच्ची का? 9 तारीख में कह रहे हैं भरने को। अच्छा, 9 तारीख को भरने जी को। जी। तो इनकी बच्ची का वोट जो 2024 के चुनाव में नहीं आया था, उन्हें वोट तो गिरी उसने। हाँ, अच्छा, इस लिस्ट में नाम, इस- प्रोविजनल लिस्ट में नाम, इसमें नहीं नाम है। जो अब जो लिस्ट आई है उसमें नाम नहीं आया, जिसके बाद ये अपनी बेटी का वोट ऐड करवाने के लिए आए। सर, आप भी वोट ऐड करवाने आए? जी, हमारे तो जो थे फॉर्म हमने सब भर दिए और अभी मैडम भी भरी रही है फॉर्म। अच्छा कार्य चल रहा है यहाँ पे। तो कोई शंका है किसी को? कोई शंका नहीं है, सब बढ़िया चल रहा, बेहतरीन चल रहा सब। विपक्ष तो कहता है वोट चोरी हो रही है, वोट काटे जा रहे हैं। अरे वोट कहाँ चोरी हो रही, जब हमारे पास सब चीज है तो हमें क्या जरूरत है, फिर हम तो भर रहे फॉर्म। अच्छा, तो कह रहे हैं कि जिसके पास कागज। एक चिंता है जी। हाँ जी। अब 64 साल की हमारी उम्र आएगी, अब डेट ऑफ बर्थ कैसे बनेगा? आप कौन मांग रहा है आपसे? आपका वोटर लिस्ट 2003 में नाम है, पासपोर्ट भी है हमारे पास, फिर कौन काहे जमीन चिंता भी है? है। कोई चिंता नहीं, सब चीज है। फिर काहे चिंता है आपको? अच्छा, ये तो शंका क्यों कर रहे हैं आप? अच्छा, अगर आपका 2003 की वोटर लिस्ट में नाम हाँ जी, है है। और 1986 से पहले पैदा हुए तो आपसे कोई कुछ नहीं पूछ रहा। ठीक है, आप एक क्लास वोटर हैं, हमारा भी नाम है, अब्बा का भी नाम है, माँ का भी नाम है, सबके नाम वोटर है। लिस्ट में नाम है आपका, आपको कोई नहीं हटा सकता, डरिए मत। तो इस तरह से बहुत से लोगों के मन में शंका है
कि हमारे पास तो डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट नहीं है क्योंकि बुजुर्ग है। हाँ जी, तो बुजुर्ग है, उनका क्या होगा? तो अगर आपका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है तो आप ए क्लास हैं, आपको कोई डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। जी सर, क्या नाम हुआ? मोहम्मद वसीम। वसीम साहब, क्या दिक्कत, क्या परेशानी, या बाकी सब ठीक? बिल्कुल सही है जी, कोई दिक्कत नहीं है। जो बीएलओ हमारी पूरी सहायता कर रही है, हम पूरा अपना 2003 की लिस्ट में हमारे बाबा का हमारा भी नाम है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या लोगों के मन में कोई शंका, कोई शक है? इसको लेकर चर्चा क्या है? विपक्ष जो है वो फैला रहा है अफवाह कि वोट चोरी हो गई, वोट चोरी हो गई, जिसकी 3-4 जगह वोट थी वो सही हो रही है और कुछ नहीं है। जन्म प्रमाण पत्र की वजह से डरा रखे, जिनका जन्म प्रमाण पत्र में मेन कागज तो हुई और फिर निकाल ले जाएंगे। अच्छा जी नहीं, जन्म प्रमाण पत्र तो जो 2003 की वोटर लिस्ट में उससे नहीं मांगा जा रहा है। फिर ठीक है जी। फिर देख रहे हो आप लोगों के मन में किस तरह से शंका है। शंका इस बात को लेकर है कि जन्म प्रमाण पत्र कहां से लाएं, और जन्म प्रमाण पत्र लेट मांगा जा रहा है। दूसरी बात, अगर आपके पास पुश्तैनी जमीनें, फिर समझ रहे हो आप बात को? तो बहुत सारी लोगों के मन में शंकाएं हैं, और ये शंकाएं ही इस पूरे विवाद की जड़ हैं कि आपसे जन्म प्रमाण पत्र मांगा जाएगा, जबकि अगर 2003 की वोटर लिस्ट है तो आपसे कोई कागज नहीं मांगा जाएगा। ग्राउंड पर हम जा रहे हैं तो जो इस गांव में ब्याह कर आई हैं, बहू कहलाती हैं गांव की लड़कियां जो ब्याह कर आती हैं, बहुओं को दिक्कत है क्योंकि उनको अपने माँ बाप का वोटर लिस्ट है। जैसे यहां पर एक साजिद की पत्नी है नईमा, उनका फोटो लगा हुआ है, और इन्हें जो है पति का तो दे दिया, लेकिन उनके पीछे परिवार की सूची देनी पड़ेगी, वो है। सर, क्या नाम है? और इस तरह की महिलाएं जो बहू हैं, उनका कोई 2003 वाला वोटर लिस्ट नहीं है, पति की डिटेल तो डाल दी, बाकी क्या क्या चाहिए? सर, इसमें पति की डिटेल यहाँ ऑन तो डल गई है, जो 2025 की डिटेल है उसमें डल जाएगी, लेकिन उनको अपने मायके से चाहिए, या तो उनकी मम्मी का नाम हो, या उनके पापा का हो, या उनके दादा दादी का, क्योंकि ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर में नाना नानी भी आ सकते हैं। अब वो डिटेल पता लगा उनके पापा मम्मी पहले ही एक्सपायर हो चुके हैं, काफी पहले हो चुके हैं, ऐसी फैमिली बहुत आ रही है, और उनके दादा दादी तो बहुत पहले एक्सपायर हो गए हैं, नाना नानी भी एक्सपायर हो गए, तो उनके पास कोई डिटेल नहीं मिल पा रही है। और लेटेस्ट में उनके पास जो डिटेल है वो अपनी डिटेल तो है, उनका फॉर्म आया। क्या सिर्फ पति के आधार पे नहीं हो सकता इसमें? सर, हमें तो ऐसा कुछ बताया नहीं गया, क्योंकि हमें सिर्फ जो है हमें बताया गया है सिर्फ आप जो है इसमें रिश्ते में मम्मी पापा और उनके दादा दादी या नाना नानी का डाल सकते हैं। उनके भाई बहन की वोट है मगर उनकी नहीं है, ताया चाचा की उनकी वोट है, फैमिली से और लोग जो उनके रिश्तों की वोट है, मगर वो डिटेल में हमको सिर्फ ये बोला गया है कि भाई आप जो है उनके मम्मी पापा या दादा दादी का नंबर डाल सकते हैं, नाम, और किसी का नहीं डाल सकते। इस तरह की दिक्कत आ रही है जिसके माँ बाप का देहांत हो गया है, जिनके वोटर आईडी कार्ड उनके पास नहीं है, लिस्ट नहीं है, तो अगर वो चाचा चाची का ढूंढ पा रहे हैं तो माँ बाप का भी उस लिस्ट में नाम मिल जाना चाहिए, परिवार का दिक्कत। ऐसा होता है ना कि मम्मी पापा की डेथ पहले ही हो चुकी, 2003 से पहले होगी, तो वो जाहिर सी बात है वोट में से कट जाएगा, लिस्ट में से नाम नहीं है, और उनके मम्मी पापा पहले इतने एजिड थे, वो गुजर चुके। तो इस तरह के कितने केस होंगे? हैं तो बहुत कम, लेकिन हैं काफी। अब मान लीजिए इस गांव में कितने वोट ऐसे होंगे? ऐसे वोट कम से कम 20-30 तो लोग हमारे पास आ ही रहे हैं। अच्छा, 20-30 वोट 800 लोगों में से? जी, 800 का है ना? 1100 में से 20 लोग ऐसे हैं जिनके माँ बाप का देहांत हो गया था पहले, 2003 से पहले, और वो 2003 की वोटर लिस्ट से कट गए। उन लोगों को परेशानी आ रही है। इसके अलावा कोई समस्या? एक समस्या और है सर, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं कि उनके जो है परिवार में से वोट आ गई है मगर उनके मम्मी पापा की वोट कट गई है। पहले उनकी वोट आती थी, 2003 में भी है, मगर उनके मम्मी पापा की वोट अब नहीं है और बच्चों की आ गई है। अब वो उनके माँ बाप परेशान है, भाई हमारी वोट कट गई, हम कैसे करें, हमारे लिए क्या ऑप्शन है? क्या 2003 के आधार पर उनकी वोट दोबारा नहीं बन सकती? अब सर ऐसा तो नहीं है, अब नई वोट बनेगी जब चुनाव आयोग का जो ऑर्डर होगा उसके अनुकूल बनेगी कि कब वो कहेंगे। 9 दिसंबर के बाद हमको बोला गया है कि फार्म 6 भर सकते हैं, तो उससे पहले हम नहीं भर सकते। अच्छा, तो जिनका नाम 2003 की लिस्ट में किसी कारणों से नहीं था, उन्हें एक नए मतदाता के दौर पर दोबारा री रजिस्टर करना होगा। री रजिस्टर करना होगा। तो ये बड़ी समस्या कुछ लोगों के लिए है जिनका नाम 2003 की सूची में गलती से कट गया था, और अगर वो वैध मतदाता है तो उन्हें फॉर्म 6 के जरिए भरना है, और वो नए मतदाता की एक प्रक्रिया में शामिल होंगे, तब वो इस लिस्ट में शामिल हो पाएंगे।